हेलो नमस्ते सिमनिया जी, क्या हाल चाल आप सभी के। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, चकाचक होंगे। तो आज हम वापस पहुंच चुके हैं टिहरी गढ़वाल। और टिहरी गढ़वाल हम हमेशा किसी एक खास कारण से आते हैं और इस बार वो खास कारण क्या है वो आपको जल्दी पता चलेगा इस व्लॉग में। और यहाँ आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बर्फ़ पड़ने वाली है। जून के महीने में आपको बर्फ दिखाएंगे हम। ये देखो ये पड़ रही है, एडिंग कर दे मैंने एडिट। ठीक है, बर्फ पड़ रही है। तो हाँ गाइस, खास वजह ये है कि कोई खास वजह नहीं है। खास वजह है, बताएंगे थोड़ी देर में, आपको जल्दी बताएंगे थोड़ी देर में। हमारे जो व्लॉग होते हैं उसमें जरूरी जानकारी कौन देता है हमें से? एक वो शख्स है जो बाद में आएगा। बिल्कुल, हम सब के सबसे बड़े। और ज़्यादातर जहाँ भी हम घूमने फिरने निकलते हैं और तो हमारा मेन एक होता है ना आपका एपी सेंटर, जहाँ से आप कुछ भी चीज़ शुरुआत बस स्टैंड बस अड्डा बोल लीजिए। तो वो है टिहरी गढ़वाल का ये एरिया, थपलियाल भवन। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। और अब ये कोई तो आ रहा है, ये आवाज आपने सुनी हुई होगी जो सुन रहे होंगे बैकग्राउंड में भयंकर आवाज चल रही है। तो गाइस देखिए, स्वागत करते हैं हम। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बिल्कुल बिल्कुल। और देवभूमि उत्तराखंड के हम सब लोग निवासी हैं और देवभूमि उत्तराखंड में के टिहरी जिले में हम लोग रहते हैं, यानी कि UK09। और UK09 का एक सबसे बड़ा और ऐतिहासिक जो त्योहार है। तो अभी हम लोग ये जो गैदरिंग होने वाली है, धीरे धीरे और नए लोग जुड़ रहे हैं। हम लोग एक बहुत ही ऐतिहासिक मेले को अटेंड करने जा रहे हैं और जिसकी पहचान हमारे टिहरी से में है और बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत मजा आने वाला है। तो उसके लिए आपको बने रहना है। जैसे कि हमने आपको हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, मेहमान आ रहे हैं। आइए। सेम चेहरा है, तो हमारे साथ चिरंजीव और मेहमान आ रहे हैं। धीरे धीरे और लोग जुड़ते रहेंगे, ये काफिला बढ़ता रहेगा। और हम ये मेरा दिन का नहीं होने वाला है, ये होगा रात का। तो चलिए हमारे साथ, लेट्स गो। दोस्तों अब हम निकल रहे हैं अपनी लोकेशन के लिए और हमारा डिनर हो चुका है। और आंटी जी ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा डिनर बनाया था। मंगलमय हो। आज गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा मनाने जा रहे हैं। और गंगा दशहरा है ये बताना नहीं था। तो आंटी जी ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा गंगा दशहरा। तो आंटी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया और अब हम खाना निपटा के जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे। जैकेट और बिल्कुल देखिए, बना रही है। बिल्कुल। तो हम जा रहे हैं, आंटी जी से विदा लेते हैं और कल सुबह मिलेंगे आंटी जी आपसे। तब तक आप ध्यान रखिए अपना। ओके। चलो राज। ऑल द बेस्ट। बाकी हमारी टीम पहुंच चुकी है आगे और हम बैठ रहे हैं अब गाड़ी में और दिखाते हैं आपको प्रोग्राम क्या क्या होने वाला है आज रात। और बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर अपने जागरण के। चल जाएगी। कौन सा बता दिया? बस बता दिया मैंने, हो गया। सबटाइटल डाल दूंगा। आज प्रीतम वर्तमान आ रखे हैं, मैं बताऊं क्या? आज मामा है तेरा प्रीतम वर्तमान। और हमें बहुत ही खुशी हो रही है, प्रीतम भाई जी आ रहे हैं। बहुत ही हमारे साथ मंग तो दीदा भी आ रही है। ये हमारे जर्मनी से भाई भी लाए हम। जर्मनी से भैया भी आए। ये प्रीतम वर्तमान के स्टूडेंट है जमरानी से। अरे और हमारे साथ यहाँ पे लवर्स भी हैं। समाज में बेबंदो एक परंपरा છે નિયમ और रीति रिवाज है। जब कोई शुभ कार्य होंदो तो भगवान श्री गणेश को आह्वान करे जांदो। अब मेरे शेर जो है ना, बब्बर शेर जो बैठे हैं, सबके सब जितने भी पंडाल है, जोर से माता शेर माँ। होए शेर जीत रहे, शेर ने और जोर से दम लगाओ थोड़ा। माता शेर माँ, माता शेर माँ, शिवजी रंती बा। दिखे जा
अरे गढ़ वाले ने बाग लगो, गढ़ वाले ने बाग लगो, बाग की बडेरा मेरा पाँ बाग रे, अरे बाग की बडेरा मेरा पाँ बाग रे, अरे मरी दलो मेरा, अरे मरी दलो मेरा, अरे गढ़ वाले ने बाग लगो, गढ़ वाले ने बाग लगो, बाग की बडेरा मेरा पाँ बाग रे, अरे बाग की बडेरा मेरा पाँ बाग रे। बाबुल गो साबुल गो हल्दर साहब, सुखदर साहब, लेफ्टन साहब, कैप्टन साहब, सत्तड़ पत्तड़ परमेश्वर महाराज लेंसडॉन का बीच मेरा पाँ बाग रे, अरे लेंसडॉन का बीच मेरा। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा हम थे जागरण में और वो जागरण था माँ भगवती सुरकंडा देवी का। तो वो आज जो हम आपको बता रहे थे कि ख़ास वजह क्या है, वो ख़ास वजह है कि हम आए हैं गंगा दशहरा 2025 मेले में, जो कि अब शुरू हो चुका है। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और रात को था माँ भगवती का जागरण और मंडान, जिसकी वीडियोस आप लोगों ने अभी अभी देखी। तो अब हम 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच चुके हैं। ये देखिए पीछे आपको गेट दिख रहा है। अभी हम ऊपर चढ़ाई शुरू करेंगे और माँ भगवती के दर्शन करेंगे सबसे पहले सुबह। तो अभी हम आ चुके हैं थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि हम सब कल रात से सोए नहीं हैं। और जैसे कि आपने देखा टिहरी भी पहुंच गए थे, ट्रैवल कर रहे थे, अपना ऑफिस वगैरह काम वगैरह निपटाया, राज ने भी एडिटिंग वगैरह, और फिर हम निकल चुके थे आपका जागरण अटेंड करने। और अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेके जल्दी शुरू करेंगे और आपको दिखाएंगे कि सुबह क्या क्या कार्यक्रम होता है ऊपर मंदिर में, किस तरीके से मंदिर कितना प्यारा सजता है, वो हम आपको पूरा दिखाएंगे। और लोगों का भक्ति भाव और वहाँ मंडान जो लगता है, जिस तरह की भीड़ होती है, वो भी आप देखेंगे आने वाले अब इस वीडियोज़ में। तो बने रहिए इसी तरह। धन्यवाद। One eternity later. तो दोस्तों पलटन उसी के तैयार और हमें जाना है ऊपर भगवती के थान पे। चलिए फिर शुरू करते हैं अब। चलो दोस्तों, चलो 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 चलो, शाबाश। आज है गंगा दशहरा का त्योहार और जिस दिन माँ भगवती की यहाँ पर स्थापना हुई थी, ऐसा माना जाता है कि स्वयं माँ गंगा ने इस स्थान को धोया था। और आज भी हर गंगा दशहरा में माँ के भवन में बारिश होती ही होती है। और गंगा जी की जो पूजा है गंगा दशहरा की, वो हरिद्वार, गंगोत्री, प्रयागराज और बनारस इन क्षेत्रों में होती है। और छठवीं जगह जो है वो ये है, यानी कि सुरकूट पर्वत, जहाँ माँ गंगा का सुबह सुबह आवाहन किया जाता है और माँ सुरकंडा का फिर स्नान होता है। उसके बाद जो मायके के जरदारी लोग हैं वो माँ का ध्वजा आज बदलते हैं। आज भंडारा होता है, आज मंडान लगता है। बहुत सारी अनोखी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी रंगारंग प्रस्तुतियाँ होती हैं, बहुत सारे लोक कलाएँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पूजा पाठ अनुष्ठान होता है और सब लोग आपस में मिलते हैं। और आज जो है जेठ नवरात्रि का कल 9वीं तिथि पूरी हो चुकी है और आज 10वीं है। तो आप सभी को हम सब की तरफ से गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं ऊपर, लेकिन एक रास्ता कटता है जो कि जाता है एक कुंड की तरफ, जिसको माँ भगवती सुरकंडा देवी का कुंड माना जाता है। तो वही देखने हम जा रहे हैं। वहाँ देवी स्नान किया करते थे। तो जो सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, उसके केदारखंड अध्याय में इस पावन जगह के बारे में भी मिलता है लिखा हुआ। और कहते हैं कि जब भगवान शिव की जटाओं से गंगा जी निकली तो उनकी एक धार यहाँ आई और इसी से माँ का जो है सारा स्नान भोग वगैरह सब यहीं से बनता है। तो हम इतने सालों से सुरकंडा आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पहली बार आए। जय हो। सुरकंडा मैया की जय।
सब्सक्राइब कर दो, इधर मारो, सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों आज हमारे साथ जुड़े हैं कुछ और क्रिएटर्स। इसको तो आप जानते ही होंगे, जो बीच में बैठा है नीली जैकेट में, राजकुमार। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे छोटे से हमारे भाई जी से, जिनका नाम है ये साहिल जरदारी, और ये आते हैं जरदार गांव से और अभी ये पढ़ रहे हैं 11th में। बिल्कुल। और हमारे इंटरनेशनल ये तो हमारे ये कौन है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष राणा है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल भाई जर्मन में। तो प्लीज आपको आज यहाँ आके कैसा लग रहा है, प्लीज जर्मन में बताइए। नहीं जर्मन में थोड़ी सी जर्मन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बोले मैं अपनी मातृभाषा से नहीं वो दूर जा सकता हूँ, चाहे जर्मन आती हो ना आती हो। इनका नाम है क्या नाम? और ये आते हैं कुट्ठा से। कहीं भी चले जाओ, बहुत कुछ नहीं आना है। और आज हमें मिले हैं 2 क्रिएटर्स, नए क्रिएटर्स। और पहले बीच में बैठे हमारे पंडित जी धनेश भोगना जी, जो कि है सावली गांव से। और उनके लेफ्ट राइट में बैठे हैं 2 नए क्रिएटर्स। क्या नाम बताया था आपने? शाउट आउट देना चाहेंगे हम। और इनके चैनल का नाम है चंबा बालक्स। तो जाइए और चंबा बालक्स को भी जाके देखिए, सब्सक्राइब करें। और भाई लोग अभी पास आउट हो चुके हैं 12वीं से और अपने अदर कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं। भाई का नाम अभिनव नेगी। ये तो अपने नेगी भाई हो गए हमारे साथ वाले, लक्स बॉय। हम चाहेंगे कि हमारे बड़े भाई जी कुछ बोले हमारे ब्लॉग में। भाई जी 2 शब्द। बड़े भाई जी कम बोलते हैं। सब्सक्राइब तो कर दो यार। 2 शब्द। इनको तो आप जानते ही होंगे, ये तो सबसे ज्यादा दिखते हैं हमारे ब्लॉग में। तुम आते हो मेरे यहाँ। अरे यार ब्लॉग में तो पैसे भी तो लेते हो आप उसमें। क्या पैसे लिए मैंने, बताना जरा। दियो जरा एक पैसे कितने दिए तुमने मुझे? ये हो गया। कितने दिए तुमने मुझे, बताना। दिल दे चुके हैं मैं आपको। ये मैं काट दूंगा। इधर हाँ। अरे ये ऐसी है। चलो आगे बढ़ते हैं। और सर्वप्रथम आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और टिहरी गढ़वाल का ये एक बहुत ही ऐतिहासिक आज मेला लगने वाला है, जो सिद्धपीठ माँ सुरकंडा के मंदिर में लगता है। तो सबसे पहले अगर बताया जाए तो सुरकंडा जो पीठ है उसको स्कंद पुराण में सुरेश्वरी पीठ कहा गया है। और सुरेश यानी भगवान इंद्र को सुरेश भी कहते हैं। तो सुरेश ने जिन देवी की आराधना यहाँ पर की थी, तो वृतासुर नाम का एक दैत्य था जिसके भाई को इंद्र ने मार दिया था। तो वृतासुर चाहता था कि मैं इंद्र को मार दूं। तो इंद्र जब बहुत सारी जगह गया तो इस पर्वत पर आया, यहाँ पर उसने माँ भगवती की तपस्या करी। और भगवती जब प्रकट हुई तो उनका नाम सुरेश्वरी पड़ा, यानी कि सुरेश की ईश्वरी। सुरेश यानी कि इंद्र आप सभी को पता है वर्षा के देवता माने जाते हैं, और इसीलिए इस स्थान पर वर्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस संपूर्ण क्षेत्र में जब वर्षा नहीं होती है तब इसी पीठ पर आया जाता है और यहाँ पर वर्षा की कामना की जाती है। इसी के साथ साथ हमेशा से किसी भी पीठ की कई सारी कहानियाँ होती हैं। कुछ कहानियाँ पुराणों की होती हैं, कुछ कालांतर की होती हैं, कुछ कलयुग की होती हैं, ताकि जो पुरानी हमारी संस्कृति रही है वो आज की संस्कृति के साथ सामंजस्य बिठा सके। तो जो दूसरी कहानी यहाँ की लोग बताते हैं, वो दंत कथा या किंवदंतियों में अगर हम उसे गिने तो कहते हैं कि जो दही गाड़ है, दही गाड़ यानी कि माल देवता में जो नदी बहती है उसको दही गाड़ के नाम से जाना जाता है। और पहले जब हमारे पहाड़ के लोग जो थे ढाक जाते थे, ढाक यानी कि अपना लेन देन करने के लिए जाते थे, पहाड़ों से वो जड़ी बूटियाँ नीचे लेकर के जाते थे और वहाँ से कपड़ा और नमक लेकर के, तेल लेकर के यहाँ आते थे। तो इस पूरे क्षेत्र का ये जो पट्टी है, बमूंड, सारजुला, और तो इनका जो रास्ता हुआ करता था वो था ये माल देवता वाला रास्ता। बीचों बीच सत्यों होते हुए देहरादून माल देवता जाते थे। उसी के बगल में एक नदी बहती है जिसको दही गाड़ कहते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि एक वृद्ध माता जो है वो लोगों को बोलती है कि मेरे को एक ऊंचे स्थान पर लेकर के चलो, मेरा गांव ऊपर है। तो कई सारे लोग उनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आनंद सिंह जरदारी जी एक युवक थे जरदार गांव के, तो उन्होंने उन माता जी को अपनी कंडी पर बिठाया और चमत्कार ऐसा हुआ कि वो कंडी बहुत ज़्यादा हल्की हो गई और धीरे धीरे वो यहाँ आने लगे। जैसा मैंने सुना है कि पहली बिसून उन्होंने नीचे, कई लोग कहते हैं कि
पुजालडी गांव में ली, दूसरी कदुखाल में ली और तीसरी यहाँ सिरकूट पर्वत पर ली। बिसूण यानी कि जब हम थक लेते हैं किसी भी भारी सामान को उठाने के बाद, तो ऐसा हुआ और भगवती जो है यहाँ पर अंतर ध्यान हो गई। आनंद सिंह जरदारी अपने घर चले गए, उन्हें लगा वो वृद्ध माता कहीं चले गई है, वो अपने गंतव्य को पहुँच गई है। तत्पश्चात क्या हुआ कि आनंद सिंह जरदारी जी के सपने में माता भगवती गई और उनको मंदिर बनाने का निर्णय दिया और गंगा दशहरा के दिन ये मंदिर निर्माण हुआ। लेकिन इसी के बीच जब भगवती अंतर ध्यान हुई थी और जब आनंद सिंह जरदारी जी को स्वप्न हुआ था, उस बीच इस पर्वत पर एक और लीला हुई थी। तो कहा जाता है कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है ये पहले से ही यक्ष, गंधर्व, नाग, किरात इन लोगों की भूमि मानी जाती है। तो यह जो क्षेत्र है ये नागवंशी क्षेत्र भी रहा है। तो यहाँ नागों का आधिपत्य था, हर पहाड़ में नागों की पूजा होती थी। तो इस क्षेत्र में भी एक नाग रहता था। जब माँ भगवती इस स्थान पर उपजी यानी कि प्रकट हुई, तो यहाँ पर नाग ने माता भगवती को बोला कि आप मेरा स्थान छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ते हो तो मेरे से लड़ाई करो, लड़ाई नहीं करते हो तो मेरे से विवाह करो। देवी को कुछ भी स्वीकार नहीं हुआ। देवी ने अब नाग ने क्या करा, देवी के ओर को लपेटा मारा और भगवती को बिल्कुल दबा दिया। देवी ने एक चीख मारी यानी कि अट्ठास किया, बहुत जोर से एक किलांक मारी जिसको हमारी स्थानीय भाषा में बोलते हैं। और फिर जो सुरेश हैं यानी कि इंद्र ने स्वर्ग से वज्रपात किया था और वज्रपात से माता भगवती के ऊपर वज्र गिरा, जिससे क्या हुआ, जो नाग उनके ऊपर लपेटा हुआ था उस नाग के बहुत सारे टुकड़े हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि उस नाग की पूजा इस पीछे वाले क्षेत्र यानी कि जौनपुर और उससे पूरा पीछे रवाई, नैनबाग और इस क्षेत्र में होती है। और फिर माता भगवती का यहाँ पर स्थान हो गया। तो कहते हैं कि जब वज्रपात हुआ था तो माता का शीश कट गया था और जो दाहिना स्तन है वो कट गया था। तो और उसके बाद माता जो है वो शिला रूप में परिवर्तित हो गई थी। और आज भी अगर हम गर्भगृह में देखेंगे तो एक जो माता का विग्रह है वो संपूर्ण है, उसमें स्वर्ण की नथ है। दूसरा जो है वो खंडित है, उसमें जो माता का यानी कि चेहरा है वो खंडित है, माता का जो दायां वक्ष भाग है वो खंडित है और बगल में एक शक्ति माता पूर्ण स्वरूप में विराजमान है। तो ये इनकी संपूर्ण कहानी, एक छोटी सी कहानी। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो है माँ भगवती का शीश गिरा है। कई लोग उसको शीश कहते हैं, कई लोग उसे कंठ कहते हैं, कई लोग उसे श्रीकंठा कहते हैं, जिस श्रीकंठा का अपभ्रंश सुरकंडा हो गया और जिस सुरेश्वरी का अपभ्रंश सुरकंडा हो गया। वैसे तो शीश गिरने की कहानी पाकिस्तान की हिंगलाज माता में भी बताई जाती है और ये भी कहा जाता है कि हो ना हो उसी हिंगलाज देवी का उपपीठ शायद यहाँ इस श्रीकूट पर्वत पर है। तो ये समस्त माता भगवती की कहानियाँ हैं। और एक और दिलचस्प कहानी, इस मंदिर में कोई भी सामान्य प्रसाद नहीं मिलता है, यहाँ मिलता है यहाँ की प्राकृतिक जड़ी बूटी यानी कि रांसुली का प्रसाद। रांसुली एक पेड़ होता है, अभी हम आपको पीछे दिखाएंगे। तो रांसुली एक पेड़ होता है जो बहुत ही ठंडे इलाके में लगता है। तो ऐसा मान्यता है यहाँ की कि जब दक्ष प्रजापति के यहाँ हवन, कनखल में हवन हुआ, माता सती वहाँ गई, वहाँ उनका अपमान हुआ, माता सती ने अपना देह त्याग करा। माता सती को शिवजी ने उठाया, भ्रमण किया, विष्णु जी ने उनके खंड खंड किए। तो जब माता भगवती का वो अग्नि से जला हुआ भाग इस स्थान पर गिरा तो वो बहुत ज़्यादा गर्म था, इतना गर्म था कि इस स्थान पर गर्मी बढ़ने लगी। तो माँ भगवती ने खुद को शीतलता प्रदान करने के लिए रांसुली के पेड़ स्वयं उगाए ताकि वो उसकी छाया में रह सके। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, दिलचस्प कहानियां हैं। और हमें यानी कि पहाड़ी होने के नाते, गढ़वाली होने के नाते, लोकल होने के नाते, एक क्षेत्र विशेष होने के नाते हमें अपने लोक त्योहार, लोक संस्कृति, लोक मंदिर, अपनी लोक जानकारी जरूर होनी चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप सभी को हम सब की तरफ से गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। इतना तो गूगल को ही पता नहीं। बहुत कहानी है, कहानी दादी ने बहुत सुना रखी। दादी ने बोला कहानी बुरी हाली ज्यादा लगे इंगनी मेरा बाघ रख दी। तीन अभी हमने लेंटर डाला है तो थोड़ा हमारा मिस्त्री लोग छोड़ने का इंतजार किया जा रहा है। और अब मिस्त्री लोग यहाँ पर थोड़ा मंदिर से दूर आए हैं। वो सामने मंदिर है गाइस। 3-5 का मसाला बनाया था मैंने। ऐसा कब हुआ? ये तो था ही नहीं। ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था। ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था। स्क्रिप्ट में वो आप गिरोगे वो पक्का होगा। देखना किसी। तो दोस्तों कल रात से हम सभी भूखे थे और अभी आ चुका है माँ भगवती का प्रसाद और ये हलवा बहुत ही टेस्टी हो रहा है गाइस। कैसा हो रहा है?
आनंद अमृतुल्य। अमृतुल्य। बहुत बढ़िया, कैसा हो रहा है भाई जी? बहुत बढ़िया हो कैसा हो रहा है भाई जी? बढ़िया हो रहा है? सही होता है भाई। जी यार भयंकर है। काट दी और राज ये पाइट है। भाई नहीं काटना यार, मैं कंटेंट देता हूँ। 2,000 years later. तो गाइस फाइनली हम वापस आ चुके हैं और आंटी जी ने हमारे लिए बहुत ही शानदार और शिवांक ने मिलके हमारे लिए बहुत ही शानदार खाना बनाया है। बोलो ना, मैं कुछ नहीं कर रहा। और हमने कुछ नहीं करा, तुम्हारी यात्रा हमने कुछ नहीं करा। मैं नहाया। हमारी यात्रा मंगलमय रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबा ये बढ़िया बढ़िया हो रहा ना, मस्त हो रही मस्त हो रहा है। इसके साथ घी लगा दो बस। यात्रा कैसी रही? मंगलमय मस्त। फर्स्ट क्लास। अब तो ऐसी नींद आ रही, बस कल तक उठाओ मत कोई। वेटिंग। तो दोस्तों कम से कम 3 घंटे की नींद के बाद, जो कि पूरी नहीं हुई है, पर नींद पूरी होगी भी नहीं, बट हम उठे हैं। थकान बहुत है और अभी हम खा रहे हैं सुप्रसिद्ध लीची, जो कि खानी चाहिए सबको। अच्छी बात है। तो दोस्तों हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। अभी हमारे साथ बैठी हैं आंटी जी, दिखाइए आंटी। आंटी हेलो, कैसे हो आप लोग? ये हमेशा मेरे काट देते हैं ब्लॉग में, पर आज नहीं कटेगा ये। चॉकलेट खाओ लोग। ब्रांड प्रमोशन नहीं है अभी, पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे अभी। ठीक है, अभी हम इसको ब्लर कर देंगे ब्रांड को। तो भाई जी कैसा रहा सफर फिर? कैसा रहा फिर सफर? सफरिंग फ्रॉम अस। सफरिंग फ्रॉम अस। सफरिंग फ्रॉम अस। सफरिंग फ्रॉम हिम। दिखाओ दूसरा राक्षस। ओ सफरिंग फ्रॉम हिम। अरे ले यार, सबके लिए सबको क्या बोलना है? नमस्कार। और ले। हमारी आंटी जी इतनी अच्छी है कि लोगों ने तिल की दाढ़ी बांटी, आंटी चॉकलेट बांट रही है। ले। इतना बड़ा दिल। इतना बड़ा दिल। तो अभी हम खाएंगे खाना, फिर आपको मिलते हैं खाने के बाद। बड़े भाई को खिलाना। तो आयुष ने हम सब के लिए लगा दिया है भोजन, और भोजन बिल्कुल बहुत ही शानदार भोजन, देख सकते हैं। हरी भुजी, दाल चावल घी के साथ, और रोटी, और थोड़ा सा सलाद विद पिसा हुआ नमक। विद पिसा हुआ नमक, वो भी शिवांग भाई जी के हाथ से। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, जून के मौसम में पहाड़ों में अभी थोड़ी देर पहले बारिश पड़ी थी, और अब ऐसा ठंडा हो रखा है यार। हालांकि आयुष को थोड़ा कम ठंडा लग रहा है, बट हम लोगों ने आग जला रखी है, और आंटी जी हमारे लिए बहुत ही प्यारा प्यारा खाना ला रही है। हाँ। आंटी जी की स्वेटर निकल चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं भोजन। बट कहने का तात्पर्य यही था, पहाड़ों में यही जीवन है, और समय निकालिए, पहाड़ों में जाइए, अपने घर जाइए और एंजॉय करिए। One eternity later. आइए देखते हैं, मजा आएगा।
तो दोस्तों फाइनली काफ़ी मज़े करने के बाद 2 दिन अब हम जा रहे हैं अपने अपने घर और आंटी जी जा रही है ऑफिस। आंटी जी किसी विभाग में काम करती हैं, हेड है वहाँ पे एक पोस्ट पे। तो अब हमने काफ़ी डांस वांस किया जो कि आपको अभी व्लॉग में दिखेगा। हम थोड़ा सा ऐसे रील बनाने की कोशिश कर रहे थे और चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर आएंगे, फिर मज़े करेंगे और इसी तरह आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए बाय बाय।